गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित मलिक एजुकेशन हब जज्जर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है मौलिक अधिकार। इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रत्येक पेपर में। तो इसमें हम पढ़ेंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और इसमें सबसे पहले आता है कि हमने यह मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं। तो इसका नाम है अमेरिका। अमेरिका से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिए हैं। इसके बाद आता है अमेरिका का सबसे पहला, अमेरिका से क्यों लिए, क्योंकि अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखा गया था। अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखा गया था। और इसमें एक खास बात और है, और यह सबसे छोटा लिखित संविधान है। ये कब लिखा गया था? अमेरिका 1976 में, ये ना 1776 में। 1776 में तो अमेरिका आज़ादी। और 1789 में संविधान लिख दिया था। तो इसी के हेरफेर में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति ने हमें कुछ शब्द दिए थे। फ्रांस क्रांति, तो इसमें क्या था? 1789 इसमें 4 शब्द दिए थे: समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये 3 शब्द दिए थे: समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। और 1791 में फ्रांस का संविधान लिखा गया था। तो ये था हमारा कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब अनुच्छेद। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब भाग 3, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा है। 12 से 35 अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। तो इसमें आता है अनुच्छेद 12। हम अनुच्छेद को डिटेल में पढ़ेंगे अब। अनुच्छेद 12, इसमें क्या है? इसमें राज्य की परिभाषा है। इसमें
राज्य की परिभाषा है। एक राज्य क्या है? अनुच्छेद 12 इसमें राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में भी अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 कंप्लीट। अनुच्छेद 13 इसमें गलत कानून बना दिया तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। गलत कानून के खिलाफ आवाज उठाना। न्यायिक पुनर्विलोकन इसमें है। इसमें क्या था, अगर कुछ गलत कानून बन गया तो उसके खिलाफ हम न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। तो जैसे 1990 में वीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण के लिए वो लागू किया था मंडल आयोग। तो इसमें क्या था, तो इसमें 11 जज की बेंच बैठी थी। 11 जज की बेंच। तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर ये 11 बैठ गए थे ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें 27% आरक्षण देना था। 27% आरक्षण उस टाइम पे 27% बहुत ज़्यादा था। तो इसमें क्या हुआ, एक तरफ सरकार का पक्ष हो गया, सरकार पक्ष, और एक तरफ स्टूडेंट पक्ष। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हो गए एक तरफ 5 जज हो गए और एक तरफ हो गए 5, और दूसरी तरफ एक वो जो हेड हो गया था वो दूसरी तरफ मिल गया, और इस कारण से सरकार के पक्ष में फैसला आ गया और ये ओबीसी आरक्षण लागू होगा 27%। तो ये हमारा अनुच्छेद 13 कंप्लीट। अनुच्छेद 14 है। इसमें क्या होगा, इसमें कहा गया है कानून के सामने, विधि के सामने सब समान है। अनुच्छेद 15 इसमें जाति, लिंग, धर्म, निवास स्थल, मूल सब समान है। इसमें कहा गया है जाति, लिंग, धर्म, निवास स्थल
आदि सब समान हैं, कोई भी अलग नहीं है। नहीं तो हिंदू अलग है, नहीं मुसलमान अलग है। इसमें आता है अब अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 इसमें लोक नियोजन का वर्णन है। जैसे इसमें लोक नियोजन का मतलब क्या है, सरकारी नौकरी में योग्यता बराबर की होगी। और अनुच्छेद इसका ही 16 4 भाग हैं। इसमें आरक्षण है SC/ST के लिए। ये हमारा अनुच्छेद 16 कंप्लीट। और अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ। ये रहा अनुच्छेद 17। इम्पोर्टेंट है ये। इसमें क्या है, असमप्रसता, छुआछूत, का अंत है। अनुच्छेद 17 भी हमारा कंप्लीट। अब हम अनुच्छेद 18 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत करके, जैसे राय बहादुर सर की ये उपाधि का अंत करके, इसमें भारत ने भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि देने का निर्णय किया है। भारत से बाहर विदेशों में उपाधि लेने के लिए राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको विदेशों में कहीं पर उपाधि लेनी है किसी प्रकार की, तो राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। तो एक अनुच्छेद हमारा 18 भी कंप्लीट। अब आता हम अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 से 22 ये क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है,
अनुच्छेद 19 इसमें अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी है। इसके बाद आता है 19A। इसमें प्रेस RTI जो 2005 में आई थी, झंडा जो 2004 में फहराने का मिला था, झंडा आज़ादी मिली थी झंडा फहराने की भारत में। 2002 में झंडा संहिता जिंदल परिवार की वजह से मिली थी हमने। आर्टिकल 19B में आप बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं पर इकट्ठा हो सकते हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं पर इकट्ठा होना। 19C में क्या है? अपने संघ बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, सभी को आज़ादी है। संगठन बनाना 19D में क्या है? आप कहीं पर भी घूमो पूरे भारत में, जैसे दिल्ली घूमना, आप पर कोई भी रोक टोक नहीं है, घूमना फिरना, ये आपको आज़ादी है। 19E आप कहीं पर भी भारत में अपना घर बनाकर रह सकते हैं। इसमें क्या है? रेजिडेंस निवास स्थान कहीं पर रहो। 19F अब यह कट गया हमारा 19F। अब यह है 300A में है ये संपत्ति से संबंधित है। इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। इसके बाद आता है 19G। आपके मन में आए वो काम आप कर सकते हैं। जी में आए काम करो आजीविका के लिए।
इसके बाद आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? इसमें अपराध सिद्ध होगा तो सजा होगी। अगर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो सजा नहीं होगी। इसमें और बात है क्या? जिस समय अपराध किया था, जिस समय अपराध किया था उस समय की सजा मिलेगी। उस समय 6 महीने थी, 2 महीने थी, 1 साल थी, उस समय की सजा मिलेगी। और क्या कहा गया? एक बार अपराध की सजा एक बार 50 मर्डर की सजा भी एक बार मिलेगी। ये नो नहीं है कि आपने 50 मर्डर किए तो आप 50 मर्डरों की सज़ा काटेंगे, तो इसमें सज़ा इसकी एक ही होगी। तो इसमें ये हमारा अनुच्छेद 20 कंप्लीट। अब हम अनुच्छेद 21 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 हमारा अनुच्छेद 21 इसमें है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट था। इसमें है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने का अधिकार। और इसमें 21A में है नई शिक्षा नीति। इसमें क्या होगा? 3 से 18 साल फ्री शिक्षा मिलेगी। पहले 14 साल तक तो मिला करती, फ्री शिक्षा मिलेगी। इसमें क्या किया है? 5+3+3+4। इसमें ये बेस ईयर हैं, इसके बेस ईयर, ये 5 साल इसके बेस ईयर के, और 3 साल में इसमें कराएंगे इसकी थर्ड। इसमें फर्स्ट सेकंड भी आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 8 साल का बच्चा फिफ्थ कर जाएगा। और इसमें ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, और इसमें ये 8th, और इसमें ये 9th, 10th, 11th और 12th, इसमें ये ऐसे पास कर जाएगा। 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन नई शिक्षा नीति का, नई शिक्षा नीति 2002 में आई थी। अब ये 2021 में आई है, और ये 22 में 23 में ऐसे ही लागू होती रहेगी, अलग अलग राज्य की अलग अलग समय पर। तो ये हमारा अनुच्छेद 21 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ। अनुच्छेद 22 है हमारा
इसमें क्या है, 20 में तो अपराध सिद्ध होने तक सज़ा नहीं मिलेगी। इसमें क्या है, अपराध होने से पहले रोकना। इसमें अपराध से पहले रोकना। अगर इसमें किसी व्यक्ति पर शक है तो उसको पुलिस अपने अंडर में ले सकती है। किसी व्यक्ति पर कोई संदेह है, शक है तो, संदेह है तो पुलिस अपने अंडर में ले सकती है। अगर पुलिस को संदेह हो जाए कि ये कहीं पर बम ब्लास्ट करने वाला है और कहीं पर कोई मर्डर करने वाला है तो उसके अपने अंडर में ले सकती है। इसमें क्या है, पुलिस को इसको कारण बताना होगा। पुलिस को कारण बताना होगा। आप इस लिए अंडर में लिए गए हो, आप पर ये इल्ज़ाम है। इसमें वकील का अधिकार है। वकील का अधिकार है, वकील अपना कर सकता है वो जो पकड़ा गया है, अधिकार है। इसमें क्या है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी होगी। और इसमें अधिकतम 3 महीने तक पकड़ कर रख सकते हैं। 3 महीने तक पकड़ कर रख सकते हैं। अगर और भी संदेह होता है तो उसकी सज़ा और भी बढ़ा सकते हैं पकड़ने की। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण होता है कहीं कहीं पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23, इसमें किसी व्यक्ति का श्रम, बेगारी, व्यापार, बलात्श्रम नहीं होना चाहिए। इसमें किसी का शोषण न हो इसके लिए अधिकार बनाया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 भी हमारा कंप्लीट। अनुच्छेद 24 है हमारा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 हमारा, इसमें आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले काम में नहीं लगा सकते।
अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आप उसको कहीं पर मशीन में, कहीं पर कलपुर्जों में नहीं लगा सकते। यह उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इसमें अनुच्छेद 24 भी हमारा कंप्लीट। अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 है, जो मन करे वो धर्म अपनाओ। वो अनुच्छेद 25 कहता है जो मन करे वो धर्म अपनाओ। इसमें अंतःकरण से आप पगड़ी, कटार, कृपाण आदि धारण कर सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 25 भी कंप्लीट। अब हम अनुच्छेद 26 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 हमारा अनुच्छेद 26 है। इसमें धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे मंदिर मस्जिद बनाकर, गुरुद्वारे बनाकर। या आपने देखे होंगे, आपके आसपास होंगे कहीं पर, कहीं ज़्यादा ज़मीन लेकर के इसमें राधा स्वामी, ओशो ये आश्रम बना देते हैं। राधा स्वामी, ओशो आदि आश्रम। ये हमारा अनुच्छेद 26 भी कंप्लीट। अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 27 है, धर्म के आधार पर देश आपसे पैसा नहीं लेगा कर के रूप में। अगर आप हिंदू हो तो आप इतने पैसे दो, मुसलमान हो तो इतने दो, क्रिश्चियन हो तो इतने दो, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है।
अनुच्छेद 28 आता है हमारा। अब अनुच्छेद 27 कंप्लीट। अनुच्छेद 28 है हमारा। इसमें आप स्कूल, कॉलेज आदि संस्थान में धर्म प्रचार नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कह दें कि आप उसको स्कूल में एक हनुमान चालीसा चलाइए, हनुमान चालीसा वहाँ पर नहीं चलेगी। हनुमान चालीसा नहीं गाई जाएगी स्कूलों में। हमारा अनुच्छेद 28 भी कंप्लीट। तो अब बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 29 की तरफ। ये 29 और 30 अल्पसंख्यक के लिए बनाए हुए हैं, तो इसमें देखेंगे हम। तो हमारा अनुच्छेद 29 है। अल्पसंख्यक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 है हमारा। अनुच्छेद 29 इसमें क्या कहते हैं? इसमें अल्पसंख्यक का शोषण कोई नहीं करेगा। इसमें आप सोच रहेंगे कि अल्पसंख्यक हम कैसे काउंट करेंगे। इसमें अल्पसंख्यक सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है। संविधान में अल्पसंख्यक का कोई जिक्र नहीं है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द नहीं है। आप अल्पसंख्यक कैसे काउंट करेंगे? धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को गिना जाएगा। तो ये अनुच्छेद हमारा 29 भी कंप्लीट। अब हम अनुच्छेद 30 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 30 इसमें क्या है? इसमें हम अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि आदि को बढ़ा सकते हैं।
स्कूल, संस्थान आदि बनाकर। तो ये हमारा अनुच्छेद 30 भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते अनुच्छेद 31 है हमारा। अनुच्छेद 31 इसमें संपत्ति का अधिकार था जो अब 300A में चला गया है और 19 FB उड़े तो कटा था ना। 19 FB 1978 में इंदिरा गांधी के समय 19 FB अब भाग 12 में है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये हमारा अनुच्छेद 31 भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 32 की तरफ। अनुच्छेद 32 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर ये नहीं है तो पीछे वाले सारे किसी काम के नहीं हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत आप मौलिक अधिकार छीनने पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा रास्ता अपना सकते हैं। और आपको फ्री में सरकारी वकील मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। अनुच्छेद हमारा 32 कंप्लीट। अनुच्छेद 33 की तरफ। अनुच्छेद 33, 34 और 35 हमारे काम के नहीं हैं, लेकिन वो सेना के काम के हैं। तो इसमें क्या होगा, अनुच्छेद 33 इसमें सेना, आर्मी है, BSF है, ITBP है,
वायुसेना है, नौसेना है, सेना को मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद 33 हमारा कंप्लीट। अनुच्छेद 34 हमारा मार्शल लॉ लगने पर मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। मार्शल लॉ सेना का शासन। अनुच्छेद हमारा 34 भी कंप्लीट। अनुच्छेद हमारा 35 है। अनुच्छेद 35 इसमें संसद की शक्ति है कानून बनाने की। तो ये हमारा अनुच्छेद 35 भी कंप्लीट। तो अब हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हैं इसमें से अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए हैं। विदेशी के लिए नहीं है। अगर विदेशी अगर आकर न जाए, आप हमें नौकरी में छूट दीजिए, आप हमें ये फार्म भरने दीजिए, तो आप इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। और इससे अगली वीडियो में हम लेके आएंगे नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इसमें आगे आएंगे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। और इससे अगली वीडियो में बनेगी ये वीडियो। यहाँ तक कंप्लीट करते हैं हम। और आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।